अपर्णा जी, वेलकम टू टेलीबाइट्स। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत ही सुंदर हूँ। ये सेट पर एक्चुअली जब मैं रोज़ सुबह आती हूँ और सब आके मुझसे बोलते हैं अरे मैम कैसे हो आप, तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ, आप बताओ। Subscribe and click the bell icon for television updates. उनसे कसम खिलवा ली उन्होंने कि हम सयूरी का ध्यान रखेंगे, हमेशा उसका ख्याल रखेंगे। गलती हो गई अब। आज का सीन बहुत ही इमोशनल सीन है और कान्हा एक्चुअली अंदर से बहुत टूटा हुआ है। उसके अंदर इतना कुछ हो रहा है, वो इतना इमोशनल है लेकिन किसी को दिखा नहीं सकता और उसके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है। सडनली एक इंसिडेंट में वो बड़ा हो गया है। उससे पहले वो व्लॉगर था, ये चिल करता था, चाइल्ड लाइक था, उसके सर पे कोई टेंशन नहीं थी। और अभी चीरू भैया के जाने की वजह से सडनली उसकी लाइफ पूरे अपसाइड डाउन टर्न हो गई है। और जब आपके साथ ऐसा होता है, जब आपको किसी को नहीं बता पाते हो, एक इंसान वो होता है जिससे आप अपना दिल और चाहिए ही होता है जिसके सामने आप रो पाओ, उसको आप बता पाओ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। सो आई थिंक अंजलि कान्हा को वही बोल रही है एंड शी इज़ टेलिंग हिम कि सब सही हो जाएगा, वक्त के साथ सब सही हो जाता है। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, क्योंकि कान्हा कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि नहीं अब मुझे सारी जिम्मेदारी, मतलब वो बहुत ही इसमें है कि नहीं अब आई हैव टू प्रूव इट। और जो भी चिरू भैया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे लेनी है। तो वो बहुत अपने आप पर हार्ड हो रहा है एंड अंजलि जस्ट टेल्स हिम कि सब ठीक हो जाएगा, आई विल हेल्प यू, बट डोंट बी लाइक दिस, गिव इट सम टाइम, अपने आप धीरे धीरे करके चीज़ों को सही होने दो। तो आई थिंक रियल लाइफ में ऐसा होता है। तो क्योंकि चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो ज़िंदगी में, लेकिन एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ भी रहता है जहाँ पर काम बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। चाहे कुछ भी आ जाए लेकिन आपको उठकर काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि उससे ही आपका घर चलता है या वो बहुत ज़रूरी है। सो अंजलि को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है जो अभी वो नहीं पोस्टपोन नहीं कर सकती है। और वो उसके साथ फिज़िकली रहे ना रहे, उसके सामने रहे ना रहे, लेकिन वो हमेशा कान्हा के साथ है और उसका अच्छा ही चाहती है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं थोड़े जितने दिन के लिए जा रही हूँ, प्लीज़ अपना ख्याल रखना तुम, और डोंट वरी एंड आई एम देयर फॉर यू। किस्मत में इतना दम नहीं है कि हमारे भाई को हमसे छीन सके। जो कुछ भी हुआ ना हमारी वजह से हुआ है, हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी गलती है। काश हम भाई को बाहर नहीं लेके गए होते, काश हमने उन्हें बाइक नहीं चलाने दी होती, काश हम उन्हें घर नहीं लेके गए होते, हॉस्पिटल लेके गए होते, काश हम उनकी जिद के सामने नहीं झुके होते। काश 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 काश। मुझे नहीं पता एक्चुअली, ये सारी लड़कियों के बहुत टेंशन होते हैं कि वो जाएंगी तो उनके पीछे से क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों में, लाइफ की कुछ चीज़ों में आपका कंट्रोल नहीं होता। आपको बस भगवान पे सब चीज़ें छोड़ के बस उनकी चीज़ें एक्सेप्ट करनी होती हैं। तो अंजलि को ऐसा कुछ उसके थॉट भी नहीं है, उसको पता है कि कान्हा उससे बहुत प्यार करता है, वो कान्हा से बहुत प्यार करती है। और बाकी जो होगा वो तो आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा कि क्या होता है। ये जब शो मैंने लिया था तब बहुत सेकंड थॉट्स थे, मुझे बहुत सारे थॉट्स थे कि ऑलरेडी एक ऑनगोइंग शो है, बट आज की डेट में आई एम सो हैप्पी कि मैंने वो डिसीजन लिया। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि मुझे लिटरली जो आप लोगों के ओपिनियंस और रिव्यूज़ मिले हैं, इट्स सो नाइस एंड इट आई वर्क फॉर ऑल दोज कॉमेंट्स एंड ऑल दोज मैसेजेस। वो मेरे दिल को बहुत खुशी देती है, आप सबके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं सेगमेंट्स पर। सो येस, आई एम वेरी हैप्पी। सो थैंक यू फॉर लविंग अंजलि एंड सपोर्टिंग अंजलि एंड कीप लविंग हर लाइक दैट।